Hello, welcome everyone. Myself Praveen Tiwari, welcoming you all in his channel names PKT Sir. अभी आपको तो पता है कि 12th क्लास का एग्ज़ाम कैसे होगा, ये अनाउंसमेंट हो चुका है। तो 12th क्लास का एग्ज़ाम ठीक उसी तरह से होगा जिस तरह से कॉलेज के एग्ज़ाम्स वगैरह भी हो रहे हैं। बीएड के एग्ज़ाम, डीएड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। इट मीन्स घर में आंसर शीट को ले जाके क्वेश्चन को देख के लिखने का सिस्टम चल रहा है। तो ये सिस्टम कॉलेज में चल रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या रहता है कि हम कुछ अपने पास वैल्यूएशन के लिए कुछ प्रूफ रखें कि हमने कुछ किया हुआ है। तो 12th क्लास क्योंकि हमारा एक माइलस्टोन होता है, हम जॉब्स के लिए, करियर के लिए इसकी परसेंटेज को बहुत वैल्यूएबल मानते हैं। तो इसीलिए हम इसमें असाइनमेंट के आधार पर पास करने के बजाय कुछ लिख के, कुछ वैल्यूएशन के आधार पर पास करने का निर्णय लिए हैं। ठीक है, तो CGBSE बोर्ड के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि आपको 5 दिन के अंदर में जमा करना है जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके आंसर शीट को फुलफ़िल करके। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि देख के सभी लिखेंगे। ठीक है, तो आप में और अन्य में डिफरेंस क्या रह जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा मार्क्स मिले किसी से भी, सभी लोग यही चाहते हैं कि मैं उससे बेटर रहूं, तो उसके लिए आपको सबसे मेन चीज़ क्या करना पड़ेगा कि देख के लिखने और अपने मन से याद किए हुए चीज़ को लिखने में बहुत अंतर होता है। ऑल्दो यू हैव बुक्स, गाइड्स, आंसर कीज़, उसके बावजूद भी आप उतने अच्छे से नहीं लिख पाएंगे जितने अच्छे से आप पहले से याद किए हुए सिस्टम में लिख पाएंगे। इसलिए अभी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे, और बेसिक क्वेश्चंस को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपको विद इन अ मंथ जब स्कूल लगी थी तो गाइडलाइन किया गया था, उसमें जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लग रहे थे, जो टीचर्स बताए थे, उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ओके, कुछ क्वेश्चन जो नहीं बनते हैं उसको बिल्कुल देख के लिखिए, लेकिन जितना अच्छा आप बिना देखे अपने मन से याद किए हुए चीज़ों को, कंटेंट को लिखेंगे ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो पहले से आ चुके हैं और क्वेश्चन पेपर ठीक उसी तरह से रहेंगे जिस तरह से बोर्ड के पेपर हमेशा की तरह रहते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बीइंग द टीचर ऑफ इंग्लिश, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अब पंक्चुएशन का मतलब कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है और दूसरे विराम चिन्हों का सही जगह में अच्छे से प्रयोग कीजिए। नोटिस राइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो बॉक्स का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आर्टिकल राइटिंग है, पोस्टर मेकिंग है, इन सब की कैसी डिज़ाइनिंग की जाती है ये आपको पढ़ाया गया है आपके विभिन्न टीचरों के द्वारा। तो उन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रख के अच्छे हैंड राइटिंग में, इंग्लिश की नहीं सारे सब्जेक्ट की बात की जा रही है, बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे। ओवर राइटिंग, काट छाँट या किसी प्रकार से क्वेश्चन को डबल नहीं लिखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि इस क्वेश्चन में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, आंसर गलत था, मैं दोबारा फिर लिख दूँ, तो इसमें आपके मार्क्स और कट जाएंगे बढ़ने के बजाय। तो बस वही चीज़ है कि कॉन्फिडेंस के साथ घर में अभी तैयारी कीजिए, आंसर शीट को और क्वेश्चन पेपर को लेने के लिए आइए, और आने के बाद 5 दिन अब सब चीज़ को, मोबाइल वगैरह सबसे दूर रहिए। घर के कुछ कामों को जो बहुत ज़रूरी है उसको बस कीजिए, बाकी अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अच्छे से लिखिए। डबल हैंड राइटिंग नहीं होना चाहिए, आप ही की हैंड राइटिंग हो, बस आप घर के किसी और मेंबर से लिखवा रहे हैं, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स आ सकते हैं हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और साथ ही साथ वो भाव नहीं आएगा जो भाव आपके अंदर में आया है। पहली से लेकर 12वीं तक के जो पढ़ाई का एक्सपीरियंस है वो दूसरे के अंतर्गत नहीं आ पाएगा। इसलिए अपने शब्दों में लिखिए, बहुत अच्छे से लिखिए और स्पेलिंग मिस्टेक ना कीजिए, काट छाँट बिल्कुल ना कीजिए। तो यही था मेरा बेसिक टिप्स कि आप लोग अभी जो घर बैठे एग्ज़ाम होने का जो सिस्टम है, पद्धति है, उसमें किस तरह से लिखें। ओके, तो आशा है कि you will be better because you are already the best. Take care. Bye bye.